कि यह भागवत भगवान से अभिन्न है। जिस प्रकार भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं, पशु समाज में भगवान नृसिंह देव के रूप में, वराह देव के रूप में, मीन और कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं। फिर मनुष्यों के मध्य में भगवान रामचंद्र के रूप में, कृष्णचंद्र के रूप में, परशुराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। ऋषियों के समाज में भगवान कपिल आदि मुनि के रूप में आते हैं। उसी प्रकार से वैदिक साहित्य के रूप में भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। भगवान की ही वांगमयी मूर्ति यह श्रीमद् भागवत है। तो इसको सुनने से क्या होता है, और यदि यह भगवान का स्वरूप है तो भगवान के स्वरूप में तो भगवान का मुख होता है, भगवान के कर कमल होते हैं, फिर भगवान के पांव होते हैं। तो यह भागवत किस प्रकार का रूप है, कैसे समझें, कैसे भागवत के माध्यम से भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भागवत में कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध हैं। और ये जो 12 स्कंध हैं यही भगवान का स्वरूप है। तो इस स्वरूप में भगवान के हाथ कहाँ हैं, पांव कहाँ हैं? तो वर्णन है कि भागवत का जो पहला और दूसरा स्कंध है यह भगवान के चरण कमल है, 2 चरण कमल है। फिर तीसरा और चौथा स्कंध ये भगवान की जांघें हैं। अब क्योंकि भगवान का दर्शन चरणों से प्रारंभ किया जाता है, अभी आगे कथा में और विस्तार से बताया जाएगा कि भगवान का दर्शन हमेशा चरणों से प्रारंभ करते हुए, नख से प्रारंभ करते हुए शिख तक होता है। तो प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण कमल हैं, फिर तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघाएं हैं, जांघें हैं। 5वां स्कंद उदर है, पेट है। 6वां स्कंध भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंध भगवान की 2 बलिष्ठ भुजाएं हैं जो भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। 9वां स्कंध भगवान का कंठ है। और 10वां स्कंध जिसमें ब्रज वृंदावन की लीलाएं हैं, जिसमें गोप गोपियों की लीलाओं का वर्णन है, जिसमें वृंदावन के भक्त यशोदानंद बाबा का वर्णन है। यह तो साक्षात भगवान का चमकता दमकता मुखमंडल है। 11वां स्कंध ललाट है, भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का कानों के माध्यम से भगवान का दर्शन करता है। क्योंकि वर्णन पहले ही हो चुका है कि भगवान कैसे प्रवेश करते हैं हमारे हृदय में, कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। और भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करके जितने भी अभद्र हैं, जितनी भी मलिनता है, उसको भगवान नष्ट कर देते हैं और स्वच्छ निर्मल हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। और तब उनकी लीलाएं था को श्रवण करे तो कहा नष्ट था, सुनने से नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु, जितने भी अभद्र हैं वे नष्ट हो जाते हैं। नित्यम भागवत सेवया, लेकिन सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा इसका सेवन करना है तो अवश्य ही हमारे अभद्र समाप्त होंगे।